अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़ाद यासर डिजिटल के साथ अफशीन जैदी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाकायदा चार मीनार पर। जिस तरीके से आपको पता है कि एहतजाज का बाकायदा शुरू हो चुका है, एहतजाज यहाँ पर चार मीनार पर। और जिस तरीके से आपको बाकायदा ख़वातीन बड़े पैमाने पर प्ले कार्ड उठाई हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और मज़ीद जो लोग ऑफिस से छुट्टी कर रहे हैं और वो मज़ीद इस जगह का रुख कर रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं। आए हम बात करते हैं। आप यहाँ प्रोटेस्ट में खड़े नहीं है जी, तो बेसिकली रीज़न लेकर क्या है आपको यहाँ प्रोटेस्ट में खड़े होने? क्योंकि देखिए मैं एज अ बिजनेस वूमेन मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि माँ बाप अपने बच्चों को जो है एंटरप्रेन्योर्स को निकालते हैं। अब एक बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद 5 साल बाद बगैर किसी वजह के अगर उसको कत्ल किया जाए तो हमारे बच्चों को तो कोई फ्यूचर नहीं है ना। मेरे अपने भी बच्चे हैं, अगर हम ही आज अपने बच्चों को फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे तो आगे तो फिर किसी बच्चे का भी फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। तो मतलब आपका क्या मुतालबा है? यहाँ खड़े नहीं आप लोग तो किस जगह में खड़े नहीं? ज़्यादा कुछ नहीं, कराची को एक सेफ स्पेस बनाए और जहाँ पर जो जुल्म हो रहा है एटलीस्ट उसकी फ़ौरन से फ़ौरन उसका मुकदमा दर्ज करके उन कातिलों को एटलीस्ट मतलब सज़ा दिलवाएं। क्योंकि मसला कराची में ये है कि 4 दिन प्रोटेस्ट होता है, 5वें दिन प्रोटेस्ट नहीं होता क्योंकि लोग निकलते नहीं है। प्रोटेस्ट हो रहा है और कंटिन्यू आप लोग को। लेकिन आप देखें ना कितने लोग आ रहे हैं, यहाँ से सारे लोग गुजर के जा रहे हैं, प्लेकार्ड सबको नजर आ रहे हैं लेकिन कोई रुक नहीं रहा। बेहिसी का ये हाल है। ठीक है, आज जब खुद पे गुजरती है एग्जैक्टली जब तक आपके घर पे नहीं आएगी तब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब कभी भी किसी के घर पे भी जुल्म दस्तक दे सकता है, फिर आप क्या करें? अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपके साथ भी यही होगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज कराची के उन तमाम लोगों के लिए है जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है और वो घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। आइए इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए और अली रज़ा के लिए, उसकी फैमिली के लिए मत आइए, अपने लिए आइए। क्योंकि ये एक वबा है जो एक एक करके फैल रही है और हम बस न्यूज़ देखते हैं, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, रील्स देखते हैं, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। हर रोज़ हर हफ्ते एक हैशटैग बनता है और उसके बाद वो न्यूज़ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की नज़र होकर गायब हो जाती है। तो प्लीज़ कराची वालों अपनी पावर को पहचानिए। हम में बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है। हम वो हैं जो पूरा मुल्क चला रहे हैं, इतना टैक्स देते हैं कि पूरा मुल्क चला रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमें फिर भी इंसाफ अपने लिए भीख की तरह मांगना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी मांगेंगे। आइए इस पुरसुकून प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। चाहे आप कोई घर की खातून हैं, कोई जंजी हैं, कोई मर्द हज़रात हैं, बुजुर्ग हैं, आप आइए और यहाँ बैठ के, अगर आप टीवी देख रहे हैं मोबाइल में, यहाँ बैठ के न्यूज़ देख लीजिए। 4 घंटे अगर होटल में बैठ के आप चाय पी रहे हैं तो आइए यहाँ हमारे साथ बैठिए। लेकिन इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए और घर से निकलिए ताकि हम सबको एक दूसरे, जो हम सब यहाँ खड़े हैं ना, हमें ये ना लगे जब हम थक के बैठे तो हमें पता हो कि हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो पूरी अपनी हिम्मत ताकत के साथ हमारी जगह लेने के लिए इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए खड़ा हुआ है। आइए यहाँ मासूम बच्चे भी खड़े हुए हैं, आए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनके क्या ख्याल आते हैं उनसे पूछते हैं। कराची को लवारिस छोड़ दिया इन्होंने, कोई देखने वाला नहीं है। हम पढ़ने जाते हैं, हम पढ़ने बाहर निकलते हैं, हमें इस चीज का पता नहीं होता कि हम सेफ घर आएंगे नहीं आएंगे। बाहर निकलने तक का इन्होंने नहीं छोड़ा, कराची को लवारिस कर दिया। कराची का जो बाप जहाँ रहता है, हम वहाँ से आए, वहाँ तक सेफ्टी नहीं रही है। अब आप बताएं हम करें तो करें क्या? कराची को इन्होंने बिल्कुल लवारिस करके छोड़ दिया और कोई देखने वाला नहीं है। आपका क्या मुतालबा है? यही मुतालबा है कि इन सब चीजों को ठीक करें। कोई तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि कोई तो ऑन करे। कब तक हम अपने बच्चों को इस तरह से घर में कब तक बिठा सकते हैं? मेरे 2 बेटे हैं और बस उस दिन से मैं वैन के लिए खड़ी थी, वेट कर रही थी कि वैन आएगी और उतने टाइम पे 2 सराइकी लोग आए और मेरा मोबाइल और मेरा पर्स छीन के चले गए। ये बेसिकली इन बच्चों की वो है, ये कोई सिखाए हुए बच्चे नहीं है, बाकायदा ये लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप लोग बढ़ें और किस तरीके से कराची की आवाज़ बन सकते हैं, बने और बाकायदा आज़ाद रियासत कराची के साथ मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ शामिल हूँ। मेरी पूरी टीम इन लोगों के साथ शामिल है। आए इनसे बात करते हैं और ये बताते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
बदकिस्मती से हम रहे उस सूबे में रहे, उस शहर में रह रहे हैं कि जहाँ पर कोई चीज की कदर नहीं, कोई इंसान की कदर नहीं है इस शहर में। बाजार मैं खुद कराची में पैदा हुआ हूँ, मेरे दादा हिजरत करके आए थे इंडिया से इस मुल्क में कि हमें इस मुल्क में जाएंगे पूरा अमन रहेंगे, लेकिन हमारा जो खास तौर पे इस शहर का जो बदहाल है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने क्या हाल कर दिया इस शहर का कि ना इंसानी जान की कदर है, ना इंसान की कदर है, किसी की कदर नहीं है। बस आते हैं एक मोबाइल, एक 30-35 हजार के मोबाइल के चक्कर में आके मार के चले आते हैं। वो आएंगे 1,000-2,000 रुपए के लिए गोली मार के चले जाएंगे। तो हम कहाँ जाएं? हाँ, हम कहाँ जाएं? हम किधर जाएं? हम इस्लामाबाद चले जाएं, हम लाहौर चले जाएं, हम भावलपुर चले जाएं, वहां जाके काम करें? तो बस हम इंतजामिया से, खास तौर पे सूबाई हुकूमत से, खास तौर पे जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो से यही रिक्वेस्ट करेंगे, भाई आप इस सूबे को ऑन करते हो, आप इस शहर को ऑन करते हो, तो खुदारा इसका नोटिस लो भाई। आपके पास हर इख्तियारात हैं, आपके पास हर चीज है, आप नहीं करेंगे क्योंकि हम तो आपको नहीं हटा सकते। आप तो पिछले 18 साल से काबिज हुए हुए हैं, हम तो आपको हिला भी नहीं सकते। तो खुदारा भाई, आज कल आपने भी कब्र में जाना है, हमने भी मरना है, तो मर के उस रब के आगे जवाब देना है। खुदारा आप इस शहर को, इस सूबे को, चाहे जरूरी नहीं कराची, आप दादू से लेके कहीं भी जाएं, खुदारा इसको बेहतर करें। हमें इस शहर में रहने का हक दें, हमें सेफ्टी सिक्योरिटी दें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें सरकारी नौकरियां नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पुरअमन शहर दें ताकि कोई माँ का बेटा इस तरह शहीद ना हो। जी, मैं हुकूमत वक्त से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कराची की तरफ ध्यान दें, कराची को संवारने की कोशिश करें। जिस तरह लाहौर संवर रहा है, जिस तरह दूसरे शहरों को संवारा जा रहा है, कराची को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है? यहाँ की रोडें क्यों नहीं बन रही? क्यों गटर में बच्चे लोग गिर के मर रहे हैं? क्यों छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं? क्यों जवानों को कत्ल किया जा रहा है? अगर करने पर आए तो किसी का कुत्ता घूम जाए तो 2.5 लाख रुपए वो इनाम रख दे, तो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर वो कुत्ता बरामद हो जाता है। तो मुझे ये बताए ना, क्या मीर रजा के लिए हम ये ऐलान कर दें कि 10 लाख का ऐलान है या 20 लाख का ऐलान रख दें तो वो फौरी उसके मुल्जिमान पकड़े जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक कुत्ते को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है तो क्या इंसान को नहीं मिल सकती इम्पोर्टेंस? इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो सर आप इन्वेस्टिगेशन इसके लिए करें ना, कुत्ते और जानवर के लिए तो आप फौरन कर रहे हैं सिर्फ पैसे की लालच में। अगर हम भी पैसा बोल देंगे जी, उसके वालिदैन बोल दें मीर रजा के कि जी पकड़ने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम है, तो मैं ये आपको गारंटी दे दूं कि ये पुलिस वाले फौरन ही मुल्जिमान को पेश कर देंगे कि जी ये मुल्जिमान है और हमें इनाम दे दिया जाए। ये है यहाँ का कानून। और जो जिस तरह कानून चल रहा है वो जंगल का कानून चल रहा है यहाँ पे कराची में, खास तौर पे लावारिस हुआ हुआ है कराची, और जंगल का कानून है जिसका असर सूख है, जो पावर के अंदर है वो ही अपने सारे मामला निपटा रहे हैं यहाँ अच्छे से। यहाँ पर लोग नशे में धुत होकर गाड़ियां चला के जवानों को कुचल रहे हैं, मियाँ बीवी जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे तो उनको कुचल दिया जा रहा है, और बाद में वही मुल्जिम यहाँ से 2 से 4 दिन के अंदर कैमरों में आने के बाद दुबई रवाना हो जाते हैं, कोई उनको फिर पूछता नहीं है। तो मुझे ये बताया ना कि कराची के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं हो जाए। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ गौर करे, यहाँ पर ध्यान दे। यहाँ जो स्नैचिंग हो रही है, जिस तरह से स्नैचिंग के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, उसको बंद करवाया जाए, यहाँ के कानून को अच्छा बनाया जाए। और ये जो सेफ सिटी कैमराज लगा दिए गए हैं सिर्फ नाम के लिए, तो उनको ऑपरेटिव भी करें ना। उनको ऑपरेटिव करेंगे तो पता चलेगा कि कौन है मुल्जिम जो इस कराची का अमन बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। कौन से मुल्जिम है? क्या वो कराची वाले ही हैं या दूसरे शहरों से आकर यहाँ पे हमारे कराची वालों को तबाह कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं? कम अज कम मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि आप प्लीज जैसे दूसरे शहरों पर तवज्जो दे रहे हैं, कराची पर भी दें, ताकि हम भी फख्र से कहें कि जी हम कराची में रहते हैं और कराची सिटी ऑफ लाइट्स है। अगला नंबर ये नहीं किसी और का होगा, हो सकता है मेरा भाई भी हो, मेरा बच्चा भी गड्ढे में गिर के मर सकता है, लेकिन नहीं, हम बगैर तो बेटा खामोशी से बैठे रहते हैं। बस आगे अल्फाज यही है, भाई कौम बनो, एक जान बनो। कभी फिरका वारियत में लड़ा देते हैं, कभी लसानियत में लड़ा देते हैं, अभी ये सूबाओं के चक्कर में चढ़ पड़े। यानी क्या चक्कर यार? हम लोग इसीलिए रह गए, हमें अपना शऊर, अपने अकल इस्तेमाल नहीं करनी। कभी हम लोग सिंधी पठान में लड़ जाए, महाजिरों में लड़ जाए, क्यों? क्या हम एक पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है?
क्या हमें बाहर पाकिस्तानी नहीं रह सकते? हमें गैरत करनी पड़ेगी, हमें खुद से सवाल करना पड़ेगा। आज इस पाकिस्तान में इतना जो साल हो चुके हैं, मैंने अपनी मदद से, मैंने अपनी जिंदगी से क्या ऐसा काम किया जिससे पाकिस्तान तरक्की करे? मैंने ऐसा क्या अमल किया है? कोई ऐसा अमल किया नहीं किया तो सोचे, खुदा की कसम सोचे। ये तो बगैरत उपकरण आगे बढ़े हुए, इनके पीछे हमारी ही कुछ बनाई है, हमारे ही लोग हैं जो कल को उनके पीछे नारे मारते हैं, फिर बाद में आके रोते हैं। भाई आगे मैं ये कहूँगा, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, काफी तक तंग आ चुके हैं, जान जनाजों उठा उठा के थक चुके हैं। कभी ट्रक के नीचे, कभी डकैतियाँ, कभी क्या मामला नहीं। अब तो गटर में मामूली से गटर में गिर के बच्चे शहीद हो रहे हैं। अभी बारिश आएंगी फिर आप देख लीजिए कितने बच्चे कितने क्या ढूंढ होंगे। हुकूमत से बजाय नहीं कर सकते, आप सॉरी बोलते हमें मंजूर है, और बंदे हम ले आएंगे, लेकिन आप जैसे बगैरती वाली बात नहीं करेंगे। मैं इस प्रोटेस्ट के हवाले से खड़ा हूँ, मीर रज़ा को इंसाफ दिया जाए। मैं 4 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया इन लोगों ने, हुकूमत वालों ने। बिल्कुल बिलावल भुट्टो को सोचना चाहिए कि वो इसको थोड़ा सुधारें। ना यहाँ पे रोड्स बन रहे हैं, ना यहाँ पे गटरों पे ढक्कन है। अब मैं एक फूड पांडा राइडर हूँ, मैं रात को डिलीवरीज वगैरह करता हूँ, लोगों के घरों पे खाना पहुँचाता हूँ, तो अक्सर किसी न किसी राइडर के साथ डकैती हो जाती है। उसका मोबाइल भी चला जाता है, उसका कैश भी चला जाता है, और जो कस्टमर का खाना होता है वो भी ले जाते हैं। अब एक गरीब राइडर कहाँ से दूसरा मोबाइल लेकर आए और कहाँ से अपना दोबारा काम शुरू करे? तो कराची को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कराची के कब तक कराची में लोग ऐसे मरते रहेंगे? डेली कोई ना कोई बच्चा गटर में गिर जाता है, कोई ना कोई डकैत के हाथों चढ़ जाता है, लोगों के लाखों रुपए लुट जाते हैं, लोगों के मोबाइल चले जाते हैं। तो कब तक ऐसा चलता रहे? बस हमारी यही अपील है कि कराची में एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जब भी कोई डकैत या कोई भी रॉबरी हो, तो जो डकैत है वो 1000 बार सोचे डकैती करते वक्त, कि उसको इबरत का निशान बनाया जाए डकैतों को, कि अगली बार अगर कोई ऐसा करे तो 1000 बार सोचे और वो ऐसी करने की कोशिश ना करे। इस तरह का निज़ाम बनाया जाए। कब तक ऐसा चलता रहेगा? लवारसों की तरह हम मरते रहेंगे। मेरी बहन देखिए, बात ये कि ये पहला प्रोटेस्ट नहीं, हमने तो इससे पहले भी आवाज़ बुलंद की, चाहे वो डंपर माफिया हो, चाहे वो टैंकर माफिया हो, चाहे शहर के नौजवानों को 15-15 हज़ार के मोबाइल के लिए जान से मार दिया जाए। और बात ये, हम सिर्फ अपने लिए मौजूद हैं। आज ये एक मीर रज़ा के साथ हादसा वाक़या रौनुमा हुआ है, बेदर्दी से उस बेचारे को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया। तो ये कल आपके साथ भी हो सकता है, परसों मेरे साथ भी हो सकता है, ये तो सबके साथ ही है। ये बात यही हमारी गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा नाअहली है, ये उनका कसूर है कि बात ये आप सेफ सिटी के नाम पे, दीगर चीज़ों के नाम पे इतना बजट रखते हैं, इतनी चीज़ें रखते हैं। ये सेफ सिटी है यार, कि इस शहर कराची का नौजवान जो इसी शहर में पैदा हो, इसी शहर में छोटे से बड़ा हो, इसी शहर में अपना कारोबार करे, और उसके बाद जब वो अपना कारोबार करने लगे और थोड़ा सा वेल सेट होने लगे तो कोई इसको आए, उठाए, ले जाए, मार दे, कत्ल कर दे, झाड़ियों में फेंक दे। यार ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी गवर्नमेंट है? ये बात ये कि आपकी निगलिजेंसी है कि आप अगर अपने शहर को ऑन करें, हमारी गवर्नमेंट अगर हमारे शहर को ऑन करे, जैसे हम ऑन कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर मौजूद है तो अपने शहर के लोगों के लिए मौजूद है ना। मीर रज़ा मेरा भाई तो नहीं था, आपका भाई तो नहीं था, मगर क्या बात है कि हमारे शहर का बेटा था ना। आज मीर रज़ा था, कल मैं और आप भी हो सकते हैं। तो हम जब अपने शहर को ऑन कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे शहर को ऑन करे, इसको डिलीवर करे। आप करोड़ों अरबों रुपए हमसे टैक्स की मद में जमा करते हैं, ये शहर चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। ये शहर चलता है तो आपके जितने वजीर, जितने मिनिस्टर हैं, उनकी ऐशो अय्याशियाँ चलती हैं। आप ये बड़े बड़े डालों में घूमते हो, ये हमारे टैक्स के पैसों से हैं यार। और हमें क्या दे रहे हैं आप कि जब जिसको चाहे, जिसका दिल करे वो उसको मार दे, कत्ल कर दे। 15,000 के मोबाइल के पीछे कोई किसी को मार के चले जाए, क्या गुजरेगी उस माँ के ऊपर, क्या गुजरेगी उस बाप के ऊपर? ये मीर रज़ा की 30 अगस्त को शादी थी, उसकी होने वाली जो बीवी है उसके क्या अरमान होंगे, मीर रज़ा के अपने क्या अरमान होंगे? 30 दिन रह गए यार, उसके घर के अंदर जो खुशी का समा था, उन सारी चीज़ों को आपने मातम में बदल दिया 1 सेकंड के अंदर। और फिर आप कह रहे हो कि हम ढूंढ रहे हैं, कातिलों को ढूंढ रहे हैं। यही किसी, मेरी बहन बात यही किसी अमीर का, किसी वजीर का, किसी मिनिस्टर का बच्चा होता तो ये हाल थोड़ी होता। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल ऐसे दूं, आज से 10 दिन पहले डॉक्टर आकाश मर्डर केस हुआ क्लिफ्टन के ऊपर, वो भी हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, शेर कराची का बेटा है। कैसे फौरन वहाँ सब मिनिस्टर, वजीर, MP, MNA, मेयर सब पहुंच गए? क्यों भाई? उनका ताल्लुक एक अकलियत से था, वो अकलियत के जिनके लोग मिनिस्ट्रीज में, सिंध गवर्नमेंट में मौजूद है, वहाँ सब चले गए। 4 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी को तौफीक नहीं भी कोई यहाँ पे आए। 5-6 दिन उसके मर्डर को हो गए मीर रज़ा के, किसी के पास टाइम नहीं है कोई उसके घर पे जाए। क्यों भाई? लावारिस कराची का बेटा है ना, कराची वाला है। बात ये है कि सिंधी नहीं आती उसको, सिंधी नहीं बोलता। तो ये फर्क हमने नहीं किया, ये हमारी गवर्नमेंट ने फर्क किया है। तो लिहाजा इस चीज़ को अब ख़त्म करना होगा, इस शहर को डिलीवर करना होगा, इस शहर के लोगों को सिक्योर करना होगा। और ये सारी जिम्मेदारी
जिसकी बनती है वो सिंध गवर्नमेंट है, वो हमारे वजीर आला साहब हैं। तो खुदारा अगर वो हमारे लिए, हमारे शहर के लिए सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना कोई बात नहीं। इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी आई, यहाँ पे नौजवान यूथ मौजूद है, और ये कॉकरोच नहीं है, ये इंसान है। और जब ये पागल होगा और ये सड़कों पे आएगा तो फिर आपकी कुर्सियाँ कुछ भी नहीं बचेगा। प्रोटेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक क्राउड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि पावर जो है वो क्राउड की है। अगेंस्ट ये कि एटलीस्ट हर चीज़ के ऊपर गौर किया जाए कि ये हमारे लाइक कराची में खास तौर पे स्पेशली ये क्या हो रहा है। हर आए दिन कभी कोई मर जाता है, कभी कोई मर जाता है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं ना। बात तो यही है, अगर पूछने वाले हों तो आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ खड़ा होना चाहिए, ना हम खड़े हों, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अगर साथ दे हमारे हर चीज़ में। अब एग्जाम्पल, अगर कहीं स्नैचिंग हो रही है और अगर कोई काउंटर फायरिंग कर दे तो जो स्नैचर है वो अगर मर गया उसको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिसने की है उसको पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह एक केस पीछे चल रहा था इसी हवाले से। तो मेन रीज़न यही है कि अगर इंसान खड़ा होता है किसी को लाइक किसी के फेवर में तो उसको भगा दिया जाता है। तो यही है कि हमें ये प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू रहे जब तक इसका लाइक अभी 60% आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा है, तो ये 100% करके ही हटना चाहिए, ताकि जो भी इसमें मुलविस है एटलीस्ट उन तक ये बात जाए। क्योंकि देखिए उनके जो वालिद साहब है मिर्ज़ा के, ठीक है, जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो अब ये कि उन्होंने देखें एक बिज़नेस स्टार्टअप किया था। अब हर इंसान जब कोई एक नए बिजनेस में आता है, कोई नया ब्रांड बनने की कोशिश करता है, तो ये हमारे अपने ही हैं जो उसे गिराने की कोशिश करते हैं या कहीं ना कहीं उसे गायब कर देते हैं। यहाँ पर भी यही ऑल ऑफ जो केस और सिनेरियो नज़र आ रहा है वो इसी चीज़ के मुलविस लाइक देखा जा रहा है, क्योंकि वो एक ब्रांड बनने जा रहा था लेकिन लोगों को वो हजम नहीं हुआ। उसी केस में वो अभी यहाँ हमारे साथ नहीं है। तो अब उसके भाई बात है ना, हम तो यहाँ खड़े होकर प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन उसकी फैमिली को कौन अंडरस्टैंड करवाएगा? उनका तो बेटा था ना, वो तो चले गया। लाएमल हमारा कुछ भी नहीं है, ना हमारी कुछ सियासी तंजीम है कि हम लाएमल दें ये वो। हम खामोशी से खड़े हो गए। हसन भाई खड़े हुए थे, मैं आया, मैं इशारे पे से मैंने हसन भाई को बोला कि मीनार पाकिस्तान यहाँ पर 4 मीनार चौरंगी पे आओ, तो यहाँ खड़े हुए, यहाँ सारे आते रहे। बताने का मकसद ये है कि एक बंदा जो है 5 साल से अपना कारोबार चला रहा था, अपना कारोबार एक मजबूत खड़ा किया उसने, और मजबूत खड़ा करने के बाद उसको कोई भी जो है मार देता है और पता नहीं चलता। इस मुल्क में कानून मौजूद है, ये नहीं कह सकते कि कानून नहीं है। जब डॉक्टर आकाश का जो है केस और मुलजिमान 2 दिन में पकड़े जा सकते हैं, और जब वसीम अकरम का कुत्ता 2 दिन में पकड़ा जा सकता है, तो कराची का जो है, बहादुराबाद का जो है हमारा मीर अली रजा भी जो है 2 दिन में पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि आज तीसरा दिन हो गया, लेकिन अभी भी आप खबरें यही चला रहे हैं कि 50% केस हल हो गया, 60% केस हल हो गया। अरे भाई क्या हो गया, परसेंटेज सुनिए, यहाँ बताएं क्या हुआ है, क्या वाकया हुआ है। कम से कम वाकये की तहकीकात तो शवाहिद को पहले दिन से ही मिल गए थे। वो शवाहिद पे काम हो रहा है, पुलिस काम कर रही है। हम पुलिस के काम को बुरा नहीं कह रहे, पुलिस काम कर रही है, तफ्तीश में टाइम लगता है, लेकिन 3 दिन हो गए। 3 दिन में तो आप कम से कम जो है हम लोगों को, आवाम को, उनके घर वालों को, अहलखाना को इतना तो एतमाद में ले सकते हैं कि जो है आपके केस पे काम हो रहा है। काम तो हो रहा होगा। अब हमारी जो है आप देख लें, यहाँ पर 4 मीनार चौरंगी पे खड़े हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों में ना फुल स्टॉप लगना चाहिए, मजीद नहीं। अभी बारिश होंगी, नदी नाले बहेंगे, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम किसी रोड पे खड़े होकर वीडियो बना रहे होंगे कि भाई यार वो एक 6 साल बच्चा जो है फिर किसी गटर में गिर गया, वो 12 साल बच्चा। खबरें धड़ा जो है ना चीपा और हैदी में खबरें चल रही होंगी कि भाई मैंने 2 लाशें यहाँ से उठाई हैं फोरंगी से, वहाँ जो है नदी नाली में 2 बंदे बैठ गए, 2 लाशें मैंने वहाँ करंट लगने से उठाई हैं। तो ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए। आप जो है कोई एनिमल राइट्स की जो तंजीम होती है ना वो एक्टिव हो जाती है जब कोई जानवर के साथ इस तरह का सलूक होता है। तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें क्या है, इंसान ही क्या, इंसानियत क्या है, इंसान के साथ इतना सब कुछ हो रहा है। आप बकरी का बच्चा नहीं मार रहे, आप एक इंसान के बच्चे को मार रहे हो। जो माँ अपने बच्चे को, जब वो 3-4 पाउंड का होता है, आप हॉस्पिटल में जाएं, जब कोई डिलीवरी होती है, 3-4 पाउंड का बच्चा होता है, उसको इतने से बच्चे को जब हमारे जैसा डकर 26 साल का बना देती हैं और उसको कोई भी रास्ते में मार दे, और फिर आप उसके बाद बोले कि आप आवाज़ भी ना उठाएं, आप इतना बोल रहे हैं, आप जो है अपना कंटेंट बेच रहे हैं, आप रोडों पे क्यों खड़े हुए हैं, इससे क्या होगा, 15 बंदों से क्या होगा, 20 बंदों से क्या होगा। भाई ये 20 बंदे जो है 20 लाख लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का दम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग कह रहे हैं, कल भी कमेंट कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे कि आप जो है, हम फजर में यहाँ बैठे हुए थे, लाइव आ रहे थे, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ लें। अरे भाई नमाज़ पढ़ के बैठे हुए थे, अब आपको क्या नमाजों की वीडियो बना के दें कि हम ये 2 रकात नमाज पढ़ रहे, प्रोटेस्ट करना है? यार क्या यार, कोई तुम बेहिस लोग हो। घर में बैठ के बोल बच्चन करने से बेहतर है खामोश तमाशा ही बन जाओ। खामोश तमाशा ही ज़्यादा अच्छा होता है बोल बच्चन करने से। यार थैंक यू। मेरा मैसेज वही है, जितने भी लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ। इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि कराची का बंदा था,
उसको मर्डर कर दिया गया। हम चाहते हैं कि उसके लिए आवाज़ उठाएं ताकि जल्द अज जल्द उसके कातिल पकड़े जाएं। पुलिस अपना काम कर रही है। आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था कि वो वेपन भी मेरे ख्याल से बरामद कर लिया गया है। उसका जो फ़ोन था वो भी एक जगह से बरामद कर लिया गया है। पुलिस काम कर रही है। इट्स जस्ट दैट कि हम बहुत भरे हुए और हमारी बस हो चुकी है। मसला सारा ये है क्योंकि हम आए दिन न्यूज़ देखते हैं कि डंपर ने एक बच्ची को कुचल दिया, एक बाइक वाला एक्सीडेंट में मारा गया, एक बच्ची अगवा हो गई, एक बच्चा अगवा हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई इस किस्म की न्यूज़ आती रहती है। हसन हो गया, ये भाई हो गए। इन भाइयों की जब आवाज़ दी कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी भी बस हो गई, हम भी घर से बाहर निकलते हैं। हमारे लिए घर से बाहर निकलना एक इतना ट्रॉमेटाइजिंग हो गया है। मैं 10 मिनट के लिए घर से बाहर जाता हूँ, अगर मेरा फ़ोन ना लगे तो मेरी अम्मी, मेरी बेगम सब परेशान हो जाती है कि अल्लाह रहम करे कि ये अजलान घर पर वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। तो ये वाली सिचुएशन चल रही है। इस सिचुएशन से ना हम बस निकलना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आई थिंक इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो लोग चाहे मोबाइल छीनने वाले हों, चाहे इस किस्म के लोग हों, जो क्रिमिनल देखें, कैमरे लगे हैं, अल्लाह करे कोई फ़ायदा हो। आई एम श्योर जिस तरह से अरमगान वाला केस हुआ था, वो भी तो उस लाश लेके वो बलूचिस्तान के वाले एरिया के मैं तरफ गया था ना, वो भी वहाँ की भी सीसीटीवी फुटेज आ गई थी, वो भी पकड़ा गया था। एंड आई हैव हर्ड कि शायद एक सीसीटीवी फुटेज आई भी है, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं मालूम, बट उम्मीद ये है, मुझे पूरा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे कि इसके कातिल पकड़े जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तो हर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं। हम तो हर जो है कोई गलत काम है अगर उसको दिखाना है तो क्या वो मैंने दिखाना है, क्या वो काविश ने दिखाना है, क्या वो जो है कादिर मेमन ने दिखाना है, क्या वो जो है हसन बेग ने दिखाना है। तो भाई अगर हम नहीं दिखाना तो फिर लोग किस लिए? लोगों को भी दिखाना चाहिए, लोगों को भी पहुंचना चाहिए। जब तक लोग नहीं निकलेंगे, लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हर लोग को सबको आवाज़ एक तरफ आवाज़ नहीं उठेगी, मसला हल नहीं होगा इस कराची का। अवाम बेहिस है तो फिर आगे जाकर बहुत ही मुश्किल वक्त आने वाला है अवाम पर। फिर जो है बाद में ये पछताएंगे, बराबर नहीं निकलेंगे, बाद में बहुत पछताएंगे। पेट्रोल की कीमतें हैं, उस पर बाहर नहीं निकलते, पानी नहीं आ रहा उस पर नहीं निकलते, लोड शेडिंग है उस पर भी नहीं निकलते, गैस नहीं आ रही उस पर नहीं निकलते, इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं उस पर भी नहीं निकलते, लोग कत्ल हो रहे हैं, आपके बच्चे जवान मारे जा रहे हैं उस पर भी नहीं निकले, तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। हुक्मरान तो मजे में है, हुक्मरान तो लूट रहे हैं, हुक्मरान हमें खा रहे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं, IMF से कर्जे ले रहे हैं, IMF से कर्जे ले लेके हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, वो भर रहे हैं, हम हैं, वो तो मजे कर रहे हैं, वो तो लूट रहे हैं। जब तक अवाम नहीं निकलेगी वो इसी तरह हमें जो है लूटते रहेंगे। तो पूछने वाला नहीं है ना, कोई अवाम पूछने वाला नहीं, कोई निकलने वाला नहीं है ना, तो उनको पता है कि ये अवाम जो है सोई हुई अवाम है और ये कभी जागेगी नहीं और हम मजे करते रहेंगे।